सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री और राव के विधायक जीतू पटवारी द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर अमर्यादित शब्दों के साथ ट्विटर पर पोस्ट करने और प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा धूमिल कर देश की सामाजिक सौहार्दता को भंग करने की कोशिश की। वहीं पटवारी द्वारा पूजा वेदी पर बैठे प्रधानमंत्री जी को भीख का कटोरा पकड़े बताकर, जिसमें राष्ट्र के 130 करोड़ लोगों को उनकी भावना को ठेस पहुंचाते हुए उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने के मामले में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक पद से निष्कासित करने के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार मृदुला सचवानी को ज्ञापन सौंपा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के द्वारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ काटछाट करके उसका गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है। राम जन्मभूमि से संबंधित उस फोटो को एडिट करके उन्होंने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। उसके खिलाफ आज हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उन्हें विधायक के पद से निष्कासित किया जाए। भादव मास के प्रथम सोमवार को बाबा का आकर्षक और मनमोहक श्रृंगार किया गया। वहीं तिलभांडेश्वर में पूजा अर्चना के बाद विधि विधान के साथ सवारी मंदिर प्रांगण से दोपहर 2 बजे प्रशासनिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ नगर भ्रमण पर निकले। मान्यता है कि हर वर्ष सावन भादों में बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। वहीं कोरोना वायरस महामारी के चलते आम श्रद्धालुओं का सवारी में प्रवेश पर प्रतिबंधित लगाया गया, तो वहीं तिलभांडेश्वर मंदिर की निकलने वाली सवारी इस बार भी परिवर्तित मार्ग से निकली। इस बार सवारी में बाबा नगर भ्रमण पर निकले। भगवान की सवारी नगर भ्रमण करते हुए मंदिर बाबा तिलभांडेश्वर ने भक्तों को दर्शन दिए। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखकर श्रद्धालुओं को इसमें आने की अनुमति नहीं होने से भीड़ का नजारा कम ही देखने को मिला। अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस संस्था, जिसमें लगभग 1 करोड़ ट्रक, बसें, टूरिस्ट टैक्सी सहित अन्य वाहनों का संचालन करती हैं, 20 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र से जुड़े हैं। कोविड महामारी के इस मुश्किल दौर में लगातार ट्रांसपोर्ट जरूरी है। सामग्रियों का परिवहन कर रहे हैं। 50% ट्रक, कंटेनर्स और अन्य वाहन ही लगे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। सड़क परिवहन क्षेत्र और करोड़ों लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। अधिक वित्तीय दबाव का सामना इस दौर में ट्रांसपोर्टरों को करना पड़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में आरटीओ, डीटीओ, एमवीआई द्वारा भ्रष्टाचार और जबरन वसूली, एमवीआई द्वारा सीमा चौकियों और उनके फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा की जा रही है। मनमानी के विरोध में एसोसिएशन 10, 11 और 12 अगस्त को सांकेतिक धरना ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां मांगों को लेकर एसोसिएशन ने शिकायत सौंपी है। लेकर आज यहाँ कलेक्टर यहाँ 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऑल इंडिया ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से मध्य प्रदेश इकाई के माध्यम से हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग की 4 सूत्रीय मांगे हैं। इसमें पहली मांग ये है कि मध्य प्रदेश में डीजल की बढ़ती वेट, दूसरा ड्राइवर कलेक्टरों का हम लोग बीमा कराना चाहते हैं कोविड-19 की तरह, उससे सुरक्षा मिले, बीमा मिले। और तीसरी मांग हमारी है जो ट्रकों पे और बसों पे जो बीमा लग रहा है, टैक्स लग रहा है, फिटनेस का टैक्स लग रहा है, ये हमारे को 6 माह का माफ किया जाए। और जो राष्ट्रीय माफी हम लोग मध्य प्रदेश सरकार ने जो चेक पोस्ट चालू कर दिए हैं, इनको पुनः बंद किए जाएं। और जो वहाँ पर लूट मची है, 2000, 4000 धांधली हो रही है, हम लोग का जीना दुर्भर हो गया है। हम लोग इस कगार पहुँच गए हैं कि कब सुसाइड कर ली जाए, कब मर दिया जाए, ये कब, इसका कोई अंत नहीं है। कब हम लोग का रात दिमाग खराब हो जाए, कब हम लोग सुसाइड कर लें, सब कोई अंत नहीं, किसी मोटर मालिक का अंत नहीं है। बहुत गरीब परिस्थिति जा रहे हैं। हमने किस्त भरने के लिए गाड़ी बेची थी 28 मार्च को। भगवान ने इतना अच्छा किया कि मध्य भारत सरकार को इतना कल आ गई है कि उन्होंने 6 माह का मोरेटोरियम दे दिया हम लोग को। और हम लोग को अगले माह से फिर परिस्थिति यही आ रही है कि हम लोग को रखा हुआ पैसा खा लिए हैं। अब आगे किस्त कैसे भरें, काम बाजार में है नहीं है, जो है भी तो ड्राइवर अब आने को तैयार नहीं कि बोले पहले हम लोग बीमा करवाइए तो हम लोग जाएंगे, काम करने जाएंगे।
हम लोग अगर ये आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो आगे अभी हम लोग जो चल रहे हैं मध्य प्रदेश 3 दिन के लिए हम लोग इसको बढ़ाए हैं। अभी ये सिर्फ 3 दिन की हड़ताल है। तो 3 दिन हड़ताल होने पर जैसा मध्य प्रदेश या ऑल इंडिया से हम लोग को जैसा आदेश मिलेगा उसका हम लोग पुनः विचार करेंगे। अगर मांग पूरी हो तो हम उस विचार को उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भाई 2 ही रास्ता हमारे सामने। जोतारा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम दरगाह कला गांव में कोरोना वायरस की सैंपलिंग की जा रही है। डॉक्टरों की पूरी टीम बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना कार्य कर रही है। जोतारा बीएमओ डॉक्टर विजय कुमार जैन के निर्देशन में बड़ी मुस्तैदी के साथ डॉक्टरों की टीम मरीजों के सैंपल ले रही है। 10 मरीजों के सैंपल लिए गए हैं। इसमें आशा कार्यकर्ता, डॉक्टर और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर बंसीलाल अहरवाल। आज कितने सैंपल हुए? आज टोटल 10 सैंपल हुए हैं। कौन से ब्लॉक में हुई? ये जतारा ब्लॉक में उप स्वास्थ्य केंद्र दरगाह कला में खुर्द में दरगाह खुर्द में। अच्छा, आज 10 सैंपल हुए जी। उक्त मरीज के समाज के लोगों में जिला प्रशासन के द्वारा समुचित सुविधा न होना कि इसकी शिकायत की जा रही है और उसके मृत्यु होने के बाद जिला प्रशासन जिस तरह लापरवाही दिखा रहा है, ये कहा जा सकता है कि बदइंतजामी सामने आई है। मृतक के शव को कचरा गाड़ी में स्वीपर के माध्यम से अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया गया। आज सिंधी समाज के युवा वर्ग के साथ साथ पूरे समाज में इस तरह की बदइंतजामी को लेकर रोष देखा जा सकता है। आज जिला अस्पताल में सिविल सर्जन से मिलने आए समाज सेवी संस्था के साथ सिंधी समाज के युवा प्रतिनिधि भी ऑक्सीजन की कमी के लिए वेंटिलेटर जिला अस्पताल में और सभी कोविड-19 के बनाए गए सेंटरों पर उपलब्ध करवाया जाए और भविष्य में किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी ना हो, इस बारे में मिला, जिसमें अधिवक्ता संदीप नायक, रौनक खंडेलवाल, रुपेश खूबचंदानी ने अपनी बात रखी। जाएंगे उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने यहाँ पर आके कंफर्मेशन ली। डॉक्टर साहब ने बताया कि 7 वेंटिलेटर चालू स्थिति में है, 2 स्नेक काटने वालों उनके लिए अलग रखे हैं, 2 ऑपरेशन थिएटर में रखे हुए हैं, 3 कोविड वालों के लिए रखे हुए हैं और 2 वेंटिलेटर कुछ दिनों में और चालू हो जाएंगे। 3 बंदे हैं जो उसको वेंटिलेटर जो है वो चलाते हैं, एक अंडर ट्रेनिंग में है। ऑक्सीजन वहाँ पर है लेकिन रात में उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं। क्या नाम है आपका? क्या जवाब रहा है डॉक्टर का? उनका डॉक्टर साहब का जवाब उस विषय में ये है कि हमें मरीज के तरफ से प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला था कि हमको ये बीमारियां पहले से थी। उनके परिवार द्वारा ये कहा गया था कि स्वास्थ्य है, ठीक है, उनको ऐसी कोई बड़ी भारी कोई समस्या नहीं है, इसलिए उनको वहाँ रखा गया था। अगर उनको ज़्यादा तकलीफ होती तो हम जिला अस्पताल में उनको शिफ्ट करते। क्या नाम है आपका? रौनक खंडेलवाल। लोग सिविल सर्जन से मिले तो ये कोविड-19 महामारी में जो इन्होंने कोविड सेंटर बनाया हुआ है उत्कृष्ट विद्यालय में, वहाँ भारी अनियमितता हो रही है पिछले काफ़ी दिनों में। पिछली कुछ दिनों में कुछ वीडियोस और फोटोज उसकी फेसबुक और सोशल मीडिया में शेयर भी हुई हैं, जिसको लेकर के हमारी बहुत समय से मांग चल रही थी कि वहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जाए, सही ढंग से चलाई जाए। ना वहाँ पीने का पानी, ना वहाँ आप आज मिलने आए थे, किस विषय मिलने आए थे? मैं उस विषय पे मिलने आया था कि जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो पेशेंट की परसों रात को डेथ हुई, उनकी पल्स रेट गिर चुकी थी। 1-1.5 बजे उन्हें तकलीफ हुई, 1.5 घंटा वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं पहुँची। 1.5 घंटा एम्बुलेंस न होने के बाद उनके घर वाले निजी वाहन से, वहाँ पेशेंट की जब फ़ोन गई उनके घर वालों को, निजी वाहन से यहाँ लेके आए। निजी वाहन में 1.5-2 घंटे बाद यहाँ उनकी डेथ हो गई, पल्स रेट गिरने के कारण, ऑक्सीजन न मिलने के कारण और रात में डॉक्टर न उपलब्ध होने के कारण। ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है जो हमको समझना चाहिए और भरपूर से मांग उठानी चाहिए। जब वहाँ कोविड सेंटर में भर्ती था मरीज, उसको निजी वाहन से कैसे लेके आ सकते हैं? सर आज कुछ समाज सेवी यहाँ पर आए हुए थे और नारेबाजी कर कुछ मांगे पूरी करने की बात कर रहे थे। क्या मामला था और क्या निराकरण हुआ? ये बात सत्य है, कुछ लोग आए थे और उनके पास जो सवाल थे उनके हमने बिंदुवार जवाब दिए। नंबर 1, उनको वेंटिलेटर के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो मैंने उनको बताया कि हमारे पास पहले से 2 वेंटिलेटर थे, एक ख़राब था एक चालू था, वो ऑपरेशन थिएटर में, तो वो जो है 2 थे उसको सुधरवाया। फिर हमें 3 वेंटिलेटर सांसद जी और उनके माध्यम से मिल गए हैं, विधायक जी के, और 2 वेंटिलेटर शासन के माध्यम से मिले हैं जो कि अभी इंस्टॉल होना है, जो नई आईसीयू बन रही है उसमें। और 2 वेंटिलेटर हमारे पास पोर्टेबल थे पुराने, जिनको हमने एक समाज सेवी पवन बजाज जी हैं उनके सहयोग से सुधरवाया है।
तो इस तरह से हमारे पास अभी 7 वेंटिलेटर यूनिट फंक्शनल हैं, छोटे बड़े, और इसमें हमने 3 ऑपरेशन थिएटर में रखी हैं, 4 कोविड वार्ड के लिए, और 2 जो नई आएंगी वो हम सीधे आईसीयू में रखेंगे। ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है। मेरे को कहते हुए खुशी होती है कि हमारे डॉक्टर एसपी सोनी, डॉक्टर संजय शिवहरे, इनकी टीम ने और मेडिसिन वार्ड की टीम ने एक युवक को मृत्यु के मुंह से बचाया है स्नेक बाइट के कारण। सर्पदंश से उसकी सांस रुक रही थी और लगातार 2 दिन उसको वेंटिलेटर पर रख के उसकी प्राण रक्षा हुई है। तो वेंटिलेटर ने ऑलरेडी अपनी उपयोगिता दिखाना शुरू कर दी है। सर, इसमें एक चीज़ और लगाया गया है जो अपना उत्कृष्ट कटनी जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत खितौली गांव के बीच कई घंटों लगातार जाम लगा रहता है, जिसमें ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। स्टेट हाईवे 12 के गांव के बीच से गुजरने के कारण प्रतिक्षण जनहानि का खतरा बना रहता है। हाईवे के किनारे पर पूरा गांव बसा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकलने पर अनहोनी का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि खितौली बाईपास की मांग कई वर्षों से लगातार चलती आ रही है, लेकिन आज तक खितौली में बाईपास नहीं बना है। हम क्षेत्रीय विधायक श्री संजय पाठक जी का ध्यान आकर्षण और मुख्यमंत्री जी से समस्त ग्राम के लोग मांग करते हैं कि खितौली में बाईपास बनवाया जाए, ताकि हम लोगों को आए दिन जाम और भारी वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं से मुक्ति मिल सके। जतारा शासकीय महाविद्यालय जतारा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें विधायक हरिशंकर खटीक ने कहा, जतारा विधानसभा को हरा भरा करना मेरा उद्देश्य और मकसद है, और महाविद्यालय में जितने वृक्ष लगे हैं उनका महत्व तब होगा जब वो जीवित रहें और सुरक्षित रहते हैं। इनकी देखभाल और सुरक्षा करना हम सब का कर्तव्य है। उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। प्राचार्य एनपी प्रजापति ने कहा, महाविद्यालय में अगली बार भी 20 वृक्ष लगाए थे। महाविद्यालय ने इस बार भी 20 वृक्ष लगाए हैं। महाविद्यालय को हरा भरा करना हम समस्त महाविद्यालय के स्टाफ का उद्देश्य है। अतिरिक्त संचालक सागर संभाग ML कोरी ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में वृक्ष लगाना एक महत्वपूर्ण दायित्व है। एक संबंध में क्या कहेंगे? मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि मैं जहाँ पर भी रहूँ तो हर वर्ष सब लोगों की मदद से वृक्ष लगाऊँ। पिछले साल मैंने करीब 30 वृक्ष लगाए थे जो आज पूरे जीवित हैं। इस साल मेरा उद्देश्य था कि 20 वृक्ष लगाऊंगा। 20 में ट्री गार्ड लगवा दिए हैं और 20 वृक्ष लगवाए। और आज के कार्यक्रम में हमारे जतारा विधानसभा के यशस्वी विधायक जी वो आए और हमारे एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर LL कोरी साहब को भी मैंने आमंत्रित किया। वो इस मतलब अपना अमूल्य समय दे करके वृक्षारोपण में शामिल हुए और महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का इसमें सहभागिता रही। मैं ये पूरी उम्मीद के साथ आपको आश्वासन देता हूँ कि सभी 20 वृक्ष आपको अगले साल पूर्णतः बढ़े हुए मिलेंगे। सभी में ट्री गार्ड अभी लगवा दिया हूँ मैं। अब पानी की व्यवस्था भी इनमें पूरे में करवाऊँ। आज शासकीय महाविद्यालय जतारा जिला टीकमगढ़ में माननीय श्री हरिशंकर खटीक विधायक जी द्वारा महाविद्यालय में वृक्षारोपण किया गया है। और वृक्ष लगाना एक बहुत ही उपकार का काम है। और मैं महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों से और प्राचार्य से ये कहना चाहूँगा कि जितने वृक्ष लगे हैं ये 100% सुरक्षित रहें। वृक्ष लगाने मात्र से नहीं है बल्कि उनको सुरक्षित करके और हरे भरे बने रहें। इससे ऑक्सीजन गैस मिलती है जो हम लोगों के लिए अनिवार्य है। मैं सभी को आज वृक्षारोपण के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि जीवन में आदमी को कम से कम वृक्ष लगाना चाहिए। हर साल वैसे तो 1 वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष लगाने के साथ साथ उसकी जो भी जिम्मेवारी बनती है कि वृक्ष कैसे खड़ा हो। वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, आदमी का जीवन स्वस्थ रहता है। और जहाँ वृक्ष हरे भरे वृक्ष दिखाई देते हैं वहीं पानी गिरता है। जहाँ जंगलों की अवैध कटाई हो जाती है वहाँ सूखा पड़ता है, प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं। लेकिन जहाँ हरियाली होती है वहाँ पानी की बरसात भी होती है और जहाँ हरियाली आदमी देखता है तो जीवन में भी हरियाली आती है। इसलिए हम जनता से और अपने कॉलेज के सभी साथी भाइयों बहनों से और कॉलेज के सभी प्रोफेसर लोग हैं, प्रिंसिपल साहब, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें आज कॉलेज में बुला करके वृक्षारोपण कार्यक्रम में हमें सम्मिलित कराया। हमेशा उनके हम ऋणी हैं। वैसे यहाँ पर जब यहाँ वैसे तो खूब विकास काम जतारा विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर आर्ट कॉलेज था और यहाँ पर 300 बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे
लेकिन हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें यहाँ पर साइंस और कॉमर्स खोलने का मौका मिला। आज हमने विद्यालय परिवार के जो हमारे प्रोफेसर हैं उनसे हमने पूछा तो बोले हैं यहाँ पर 2000 बच्चों के एडमिशन हैं, तो आज 1700 बच्चे कम से कम ज़्यादा तो पढ़ रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे जतारा में। ये 1700 बच्चे अगर टीकमगढ़ जाते तो इनका किराया लगता, खर्चा आता है, रूम भी लेना पड़ता है, इनको परेशान भी होते। लेकिन आज हमारे घर में 15 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारा प्रयास होगा, मध्यप्रदेश में अब हमारी सरकार बन गई है, हम अपने युवा साथी भाइयों के साथ में भोपाल में जाएंगे, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे, उनसे मिलेंगे। और शिक्षा मंत्री हमारे दोस्त हैं, विद्यार्थी परिषद के हैं मोहन यादव जी, श्री मोहन यादव जी, हम लोग उनके बीच में बैठ कर के जो है एस्टीमेट यहाँ से गया है, हर संभव प्रयास करेंगे। वैसे तो सरकार की स्थिति आपको खुद पता है कैसी है अभी इस समय की, लेकिन पूरा प्रयास हम करेंगे कि यहाँ कॉलेज के लिए भवन राशि स्वीकृत हो।